नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आरडी शाही जी। चूँकि चुनाव घोषित हो चुका है और कुछ विवाद सामने आया है, तो मुझे लगा कि इनसे बात करनी चाहिए। शाही जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या विवाद चल रहा है चुनाव को लेकर, जबकि तारीख घोषित की जा चुकी है? नहीं, अभी कोई घोषित विवाद नहीं है, लेकिन कुछ अघोषित विवाद है जिसकी वजह से आपने सवाल हमसे किया है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम क्लियर करें उन चीजों को। नहीं, क्या विवाद है? आपने जब तारीख घोषित कर दी, एल्डर कमेटी को जिम्मेदारी मिल गई, तो कुछ सदस्यों को लेके चल रहा है कि आपने नहीं, कुछ नामित किया या उन्होंने किया? नामित किया है। एल्डर कमेटी को नामित करना चाहिए, किसी को ना हमें नामित करना चाहिए। जो प्रोविधान है, जो प्रस्ताव 54 है, उसके तहत एल्डर कमेटी ही जो है रिटर्निंग ऑफिसर है और कोई नहीं है। और उसमें आगे व्यवस्था है कि एल्डर कमेटी चाहे तो किसी की मदद ले सकती है। तो हमने दो लोगों का सुझाव दिया कि इनकी मदद ले लीजिए, और नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से किसी की मदद ले लें। लेकिन सिर्फ मदद से काम न करें, वो कम से कम अपनी कोई योजना लेकर के हमारे सामने आवें और जो निर्धारित तिथि है उसके पूर्व कार्यकारिणी के गठन में सहयोग प्रदान करें। हमें इस बात को लेकर के कोई संवैधानिक स्थिति में कोई विवाद नहीं है कि उनको पावर नहीं है। एल्डर कमेटी ही रिटर्निंग ऑफिसर है, इसका कोई विवाद नहीं है। नहीं, तो क्या ऐसा सुनने में आ रहा है कि किसी भी तरीके से 1-2 महीना चुनाव की तारीख आगे बढ़ जाए, इस बात की कोई प्रयास दिख रहा है? ये प्रयास दूसरे बार एसोसिएशन में होता है भी, सेंट्रल बार में या लखनऊ बार देख लीजिए आप। हाँ, नहीं, तारीख बढ़नी इसलिए नहीं चाहिए कि हमने बिल्कुल टाइम से ही 11 महीना खत्म होने के पहले ही अपनी एजीएम करा के उसमें एक तारीख इनसे रिक्वेस्ट कर ली कि आप 22 तारीख के पहले कर दीजिए। तो 30 दिन का समय बहुत होता है, क्योंकि पूरा कार्यकाल ही 12 महीने का होता है। तो 12 महीने में 30 दिन बहुत होते हैं। तो 30 दिन के अंदर उनको कोई एक कार्य योजना लेकर के हमें सूचना देनी चाहिए कि हम कब चुनाव कराना चाहते हैं। और 22 के पूर्व की कोई तिथि हो, 22 के बाद की भी तिथि हो तय कर सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें फिर उनको 1 महीने का एक्सटेंशन देना पड़ेगा ताकि हम कार्यकारिणी ये काम करती रहे। लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से 20 के पहले चुनाव ना करा पाएं और उसके बाद हमारी कार्यकारिणी का कार्यकाल खत्म हो जाए, वो टेक ओवर कर लें, फिर वो 2-3-4 महीना चुनाव में डिले करें और अधिवक्ताओं को परेशानी हो। तो हम इसलिए हम अलर्ट हैं और हम चाहते हैं कि जो चुनाव है उनके ही देख रेख में हो, लेकिन 20 के पहले हो जाए। अगर वो देख रेख करने के लिए तैयार हैं तो हम उनको पूरी मदद करेंगे। तो क्या उम्मीद की जाए कि 20 तारीख तक चुनाव हो जाएंगे और 22 तारीख तक जो कि समय सीमा है, नई कार्यकारिणी मिल जाएगी? मैं 20 तक चुनाव हो जाएंगे निश्चित रूप से, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन ये ऐसा कैसे संभव है? अभी पता लगा वोटर लिस्ट तक नहीं बनी है, नहीं, वो सब चुनावी चंदा अभी प्रोसेस जमा हो रहा है। आज ही सुना है कि मैंने आखिरी तारीख थी, क्या उसकी समय सीमा बढ़ेगी? उसको सारे नोटिफाई कर दिया गया है कि कब तक चंदा जमा होगा, कब वोटर लिस्ट बनेगी। कोई अनिश्चितता की स्थिति नहीं है। जिन लोगों को हमने चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है उन लोगों ने पूरी कार्य योजना हमारे सामने दे दी है और उस कार्य योजना के हिसाब से हम काम करेंगे और हम हर हाल में 20 तारीख तक नई कार्यकारिणी का गठन कर देंगे। तो यही तो आपत्ति है कि आप एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन है, और एल्डर कमेटी कह रही कि आप अपने सामने चुनाव करा के या उसमें जो है अपने लोगों को नामित करा के चुनाव कुछ प्रभावित करने को नहीं। ये तो जो हमारे द्वारा अभी निर्धारित लोग हैं वो भी एल्डर कमेटी के ही आदमी। एल्डर कमेटी से लोग अलग थोड़ा है, हम भी एल्डर कमेटी के ही आदमी हैं। तो आप लोग ये एक साथ मिल बैठ के विवाद को खत्म क्यों नहीं कर लेते? नहीं, विवाद खत्म होगा, और अगर वो विवाद आगे स्थिति बढ़ती है तो संस्था के हित में नहीं है, तो हम क्यों संस्था का हित चाहेंगे? बड़े लोग हैं हमसे, हम विवाद सुलझाएंगे। और कोई विवाद ऐसी स्थिति नहीं आ रही है। अगर वो हमारे सामने आकर के इसको टेक ओवर कर लेते हैं और हमारे चुनाव अधिकारियों को वो सहायता लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो पूरी चुनाव अपने देख रेख में कराते हैं और अपने हिसाब से किसी को तय करते हैं कि जो उनकी मदद करेगा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम इस बात के लिए नहीं तैयार हैं कि किसी भी दशा में चुनाव 20 के आगे जाए। चलिए, हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से आपने अपने महामंत्री रहते हुए उस कार्यकाल में भी सही समय पर चुनाव करा दिया था, तो इस बार भी अध्यक्ष रहते हुए आप सही समय पर करा लेंगे। देखिए, हमारा इसमें स्वार्थ है। मैं नहीं कहूँगा कि मैं इसलिए चुनाव करा रहा हूँ कि कोई मेरे संस्था के प्रति मैं सबसे ज़्यादा मैं ही चिंतित होने वाला आदमी हूँ। ये मेरी यूएसपी है। मैं बिना एक पैसा खर्च किए चुनाव जीतता हूँ।
मैं चुनाव जब सेक्रेटरी जीता था उस समय भी लोगों ने करोड़ों रुपया खर्च किया था। मैं अध्यक्ष के रूप में जीता, इसमें भी लोगों ने करोड़ों खर्च किया। लेकिन यही मेरी यूएसपी है कि मैं टाइम से चुनाव कराता हूं, मैं पैसा नहीं खर्च करता हूं, मैं डिस्टेंस को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन में लेता हूं। तो हम अपने स्वार्थ में चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो जाए, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड ना खराब हो। मैं ऐसा भी कोई क्लेम नहीं करता हूं। इसके पीछे मैं क्लियर कर दूं कि मैं चुनाव सिर्फ इसलिए 20 मई तक चाहता हूं कि ताकि लोग जो आरडी शाही को जिस चीज के लिए जानते हैं उनके विश्वास को कहीं ठेस न पहुंचे। चलिए, हमें भी पूरी उम्मीद है कि आपके रहते हुए सही समय पर चुनाव हो जाएंगे और 22 तारीख तक नई कार्यकारिणी आएगी। ये थे आरडी शाही जी, अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, जिनसे बात करके अभी जो लबोलवाब निकला कि इनकी पूरी नीयत, इनके पूरी साफ है, इनकी मंशा है कि इनके रहते हुए तय समय सीमा के भीतर ही बार एसोसिएशन के चुनाव हो जाए और नई कार्यकारिणी आए, अपना कार्यभार ग्रहण कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा। जल्द मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। धन्यवाद।